जुल्म कसे ना सहा है उत्तराखंड। नमन करते शब्द अपने गाँव का वास्ता बोलूँ छो मतलब जो ये क्रेसर चनू चाहिए से हम अपनी रोजी रोटी जरूरी कि हम यही से अपनी रोजी रोटी गुजार सकता हम कोई भी और भी उद्योग कर सकता और भी काम धंधा कर सकता ये से हमारी पूर्ति नहीं हो क्योंकि ये अगर यहाँ पे लगलू तो हमारे सारा घर बर्बाद है जालो हमारा खेत बर्बाद है जालो जो हमारे जल स्रोत है वो बर्बाद है जालो तो क्या फायदा हमसे इन रोजगार मिली है ये रोजगार से फायदा क्या फिर हम देने जो हमारा सब कुछ चला जालो कई रोजगार छन मुर्गी पालन छन मच्छी पालन छन अपना हाँ कई काम छन अपनी खेती बाड़ी जी सब्जी उगा सकता हम मगर जो ये क्रेसर हमसे ने लालच देना छन कि तुम ते रोड़ी बाजरी मिली या तुम ते जो गरीब छन हो की लड़कियों तक शादी करना होता पैसा मिला जरूर आ सके ये गाँव की लेडीज या ये गाँव के गरीब अपनी बेटियों का ब्याह नहीं करें या आजकल के गरीब गाँव वाले अपना मकान नहीं बने अपना घर बार नहीं बने जरूरी थोड़ी कि ये आज सब कुछ जो भी बोला छन सब झूठ बोला छन दिखावा करना छन छल करना छन गाँव वाला दगड़ी और तुम गाँव वाला ये छल कपट में नहीं रहे ये तो हटा दिया और जो ये स्टोन क्रेशर थी जो हमारे सबसे पहले ये से कई प्रदूषण हो एक जल प्रदूषण वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण जन धन की हानि हो तो क्या फायदा हमसे ये स्टोन क्रेशर यहाँ पर रखी गए कोई भी फायदा नहीं है ये से अच्छी की ये तो हम इतना कि हटू जाओ बस इक्विटी धन्यवाद और मेहमान भाई थे धन्यवाद चांदी बेटा था धन्यवाद बेचारों थ्रेसर वालों हमसे बोलियो कि अनपढ़ गंवार छन चला कोई बात नहीं मान सामू भी अनपढ़ गंवार पर चला इन जो पढ़ा लिखा वाला ऊन हमारे बच्चा नहीं पढ़ ऊन हमारे पूर्ति निकल ठीक है आज जो अब हम गरीब आदमी था अनपढ़ गंवार जो भी था हम अपना गुजर बसर करना था अपने हम गाय बच्ची पालना था भैंस पालना था अपने दूध बेचना था अपने बच्चों पालना था अपने खेती में हम सब्जी उगाना था सब कुछ करना था अपने बच्चों पालना हम कहीं देश में बैठा नहीं था है और हम ही जगह बैठे हम हिंदी चौड़ जब तक हमारी जीत नहीं हुए तब तक हम हम बेटी हिंदी चौड़ बाकी हम क्या बोले हम चाहे अनपढ़ गंवार वो कोई बोल यू अनपढ़ गंवार से नहीं कुछ नहीं वे सकने है हमसे कुछ हिकमत पे हिकमत लड़ान पर तुम किसी नहीं हटान ना जो भी अगर ये करे सर हटोना पाता तुम ये अब जा जो भी नौबत आली जा हमारे गाय बच्ची भैंस हम सब यम ले जोला पर हम करे सर हटे रोला हम इतना लोग हम वहाँ पे जाना तक कर दे जो अगर करे सर लगा लाओ सब लोग वहाँ पे है कि नहीं गिला कि आप लोगों को जब सारी जनता को सहयोग मिली तब जाएगी तो ये धरना उठी है ना लेकिन मैं ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये मैं करना चाहूँ ये मैं सबों को साथ है कि नहीं लेकिन क्रेसर वालों को नहीं छोड़ के अनपढ़ गंवारा लोग से जो मैं उधर मिल जाए टाइम पर उधर बैठे हुए कि तुम अपना खर्चा बतावा अरे साइड हो जावा ये गाँव में सब अनपढ़ गंवारों दिन उधर की ज्यादा करी तो फायदा कुछ नहीं स्थानीय प्रशासन होश में आओ स्थानीय प्रशासन होश में जिला प्रशासन होश में सरकार दलालों पे सरकार दलालों पे ये मनमानी नहीं चलेगी
देखा जाए, उसके बाद कोई निर्णय तहसील प्रशासन ने, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अगर हम गलत है तो हमको जेल डाल दीजिए, गोली मार दीजिए, मना नहीं है, लेकिन पहले तहसील प्रशासन है मौका मुआयना करे कि जगह ग्राम समाज की है, और ग्राम समाज नहीं चाहता है आज की डेट में कि कोई यहाँ पे क्रिएशन लगे। यहाँ पे हमारे जल जंगल जमीन प्रभावित हो रहे हैं सरकार, सीधी बात है, अगर यही अगर उपजिलाधिकारी का निर्णय है, हर किसी का निर्णय, तो जाहिर सी बात है हम गोली मार दीजिए, मना नहीं है, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि पहले आए तो सही, पहले इस मौका मुआयना हो जाएगा कि जगह है किसकी आखिर। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने आपको कोई मना किया? बताइए, आपका अधिकार है, आप कीजिए, आपने सूचित कर रखा है, ठीक है करिए, लेकिन सुनिए मेरी बात, एप्लीकेशन जो आपने ज्ञापन दिया था, ज्ञापन जहाँ के लिए दिया था वो पहुँच गया है वहाँ, ठीक है, निर्णय वहीं से होना है, समझ गए? आपने यही तो था कि भाई ये ना लगे, इसी का तो ज्ञापन दिया होगा। बिल्कुल ज्ञापन इसका भी देखा, और दूसरी बात ये है कि तब तक काम नहीं होगा। सुनिए मैं क्या कहना, ठीक है, उसमें आपने दिया है कि भाई आप धरना प्रदर्शन करेंगे, मेरे पास में आपकी भी कॉपी है, शासन प्रशासन के विरुद्ध धरना प्रदर्शन आरंभ करना पड़ रहा है, इसकी समस्त जिम्मेदारी अब शासन प्रशासन की। धरना प्रदर्शन आपने खुद लिखा है कि धरना प्रदर्शन, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन आपकी जहाँ है वो पहुँच चुकी है, निर्णय जो होना है वो वहीं से होना है, लेकिन कार्य में व्यवधान नहीं करेंगे। निर्णय तो पता नहीं कितने आ गए हैं सर अभी तक। मैं आपको क्या कहूँ भाई, ज़्यादा है, अगर आप एसडीएम साहब को बुलाना चाह रहे तो आप हम मौका मुआयना करवा लीजिए ना, एप्लीकेशन दे दीजिए उन्हें। ठीक है, आज हम एप्लीकेशन दे देते हैं, ये महोदया को एप्लीकेशन दे दीजिए ना, कि अगर आप चाह रहे हैं कि भाई वो मौका मुआयना करें आके, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन दे दीजिए ना भाई, जब आप धरने प्रदर्शन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, हम दे देते हैं सर, उसके लिए भी आप एप्लीकेशन दीजिए, हम दे देंगे। बिल्कुल, बताइए मैं गलत कर रहा हूँ तो? आप रास्ता तो आदमी के पैदल जाने के लिए, गाड़ी घोड़े जाने के लिए थोड़ी ना आरटीओ पास थोड़ी ना दौड़ रही है। मैं ये कह रहा हूँ ना सीधे भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मेन क्या है कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कीजिए, आप अगर चाह रहे हैं तो आप हमारी बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, आपने बोल दिया, मान गए हैं, एक्सेप्ट, आप एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। एसडीएम महोदया को अवगत कराइए इस बारे में, एसडीएम महोदया को वहाँ जाकर आप अवगत करा दीजिए। बिल्कुल करवाएंगे सर, हम बिल्कुल अवगत कराएंगे, लेकिन ऐसा है कोई व्यवधान हम किसी काम में नहीं डाल रहे हैं, और जाहिर सी बात है अगर मौका गाड़ियाँ रोक रहे हैं, पत्थर आप मार रहे हैं, तो ये सुनने में मार हमारे पास ये रिपोर्ट आई, किसको पत्थर मार दिया, किसी को पत्थर नहीं मारा, पत्थर किसी को नहीं मारा गया, ठीक है। गड्ढा खोदा, ये तो हमारी अपनी जमीन है, किसी का सार्वजनिक जमीन है, व्यवधान तो है ना, और आपने गड्ढा भी खोदा है रास्ते में, तो वो भी तो व्यवधान है। बताइए गलत कह रहा हूँ तो? आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम मुआयना करवा देंगे सर। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आप ये मैडम को आज आज व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं किसी के काम। गड्ढा, आप अभी तो वो कह रहे हैं कि गड्ढा खोद रखा है, तो हमने खोदा है, बिल्कुल अपनी जमीनों पे खोदा है, हमने ग्राम समाज की है ना, हम बोल रहे हैं जहाँ ग्राम समाज की है, उसकी केसर की व्यक्तिगत रोड थोड़ी ना है, क्योंकि केसर वाला बोल देगा कि मेरी व्यक्तिगत रोड, उसने प्रस्ताव पास करा है क्या ग्राम सभा से, कि ग्राम सभा ने उसका उसकी ग्राम सभा से उसका कोई प्रस्ताव नहीं, अगर चला रहे हो उनकी जमीनों पे चला रहे हैं, अगर पता है ग्राम सभा का प्रस्ताव अगर उसका पास है तो हमने तोड़ेंगे, बात खत्म, हमने छोड़ दिया किस्सा। तो उसका भी तो तरीका होता है, अगर आपको ये लग रहा है कि ग्राम सभा की जमीन, सुन लीजिए जी, तो उसके लिए भी तो आप एप्लीकेशन दीजिए ना, कि भाई वो ग्राम सभा की जमीन से लेके जा रहा है, एसडीएम मैडम आगे मुआयना कर लेंगे। ऐसा सर आपके पाँव का, मैं आपके पाँव पर, तो सुनो मेरी बात को, मेरे मान्यवर 3.5 महीने हो चुके हैं, मुझे एप्लीकेशन दे देते, मैंने क्या उत्तर दे देते हैं, 7 महीने और कर दे रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि साहब ये वो देते हैं, इन्होंने ये कोई निर्णय नहीं है सर, मैं तो शासन प्रशासन को मैं माने नहीं रहा हूँ, सीधी बात है, क्यों नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि 3.5 महीने मुझे हो चुका, चिट्ठी देते देते जवाब आते 4 महीने बाद, तब जाके कभी जांच तब हो रही है, कब के आपका जिस समय जून का राज चल गया, सितंबर, तब जाके आज जांच हो रही है। तो सर ये आपके शासन प्रशासन की नीति, इसमें क्या करेगा आदमी, इसमें तो आदमी को सीधी बात है कि सोनमरी सास और साथ भगवाना तुम्हारी कहानी होनी चाहिए, वो मुझे है ना। तो मान्यवर मैं आपके पाँव पड़कर मैं बिल्कुल आज उनको एप्लीकेशन बिल्कुल दूंगा कि श्रीमती जी आप कृपया आइए, है ना। उन्होंने तो बोला था मुझे, मैं 3 दिन बाद केसर की जांच करने आ रहे हो, कहाँ आए हो 3 दिन बाद, उनके तो आ रहे हैं वो 10-15 दिन बाद यहाँ पे पहुंच रहे, प्रकट हो रहे हैं, सब बोल रहे हैं संयुक्ताख्या होगी, संयुक्ताख्या भी ऐसी हो रही है जिनका कोई सर न पैर। आप चलिए सर मेरे साथ, अगर ग्राम सभा की मांग गलत है तो आप ऐसे कीजिए, सारी ग्राम सभा को, मैं खुद बोलता हूँ, मैं किसी का वो नहीं लेता हूँ, आप ऐसे कीजिए, मुझे फांसी पे चढ़ाने का ऑर्डर जारी करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कौन होता हूँ, ठीक है, बताओ, मैं बोल रहा हूँ, बोल रहे हैं कि सर हमें ऑर्डर जारी कराने वाला, लेकिन ये नहीं है ना, ऐसा नहीं है सर, ये तो बिल्कुल, ये तो खुद लॉ एंड ऑर्डर खुद प्रशासन बिगड़वा रहे हैं यहाँ पे। ये कवर कर लीजिए, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ सर, ऐसी बात नहीं है, कवर कर लीजिए आप, ठीक है, ठीक है ना। तो एक बार कम से कम यहाँ ऊपर खेत खलियान है, ये ऊपर यहाँ पे आबादी रह रही है, कैसे रहेगी सर, ये तो खुद प्रशासन सोचे तो सही बात इसके बारे में, कम से कम ये थोड़ी ना है कि प्रशासन सवाल कर रहे हैं। मान्यवर 3.5 महीने हो चुके हैं, आपको कितनी शिक्षा दिखाने में दिखाता हूँ आज की डेट में, आप बोलोगे कि यार ये इंसान इतना लड़ चुका होगा, लेकिन फिर भी वही
सरकार ने आपके पास जब ठीक है 2016 की नीति जो शासन की है, आपका क्रेशर नीति का पालन नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसको लगे हो जब 250 मीटर कमाने के साथ 50 मीटर पे पास कैसे कर दे रहे हो तुम उसको? जब नीति नहीं है तो आप उसको रुकवाइए ना पहले। ठीक है, ग्राम सभा बिल्कुल रुक जाएगी, मना थोड़ी ना हमने किया किसी प्रशासन को रोकने के लिए, ये चीज है सर, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जब इनके मानक पूरे नहीं है 2016 की नीति के, जब आपका पेयजल स्रोत की बात करें, पेयजल स्रोत प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात आबादी प्रभावित हो जाएगी, है ना। हमारी खेती खलियान है यहाँ पे, कल की डेट में जब वाइब्रेट करेगा यहाँ पे कैसे रहेगा सर कोई? या तो शासन प्रशासन हमारा विस्थापन कर दे, हम तैयार है विस्थापन करने के लिए, अब तब जितनी मर्जी प्रेशर लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये हमें पसंद नहीं है कि तुम तण तण के भी सो, कण कण के भी तुम सो, मरो भी साला जनता ही, सबकी साला जनता के साथ। तो सर तो काय के लिए प्रशासन है? फिर एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा क्या है फिर? उसकी रिसीविंग कॉल मैं आपको भी दे दूंगा, ठीक है सर। और मैं ये चाहता हूँ कि उसके बाद कितने दिन बाद वो आप खुद देख लीजिए, ठीक है सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो एक चीज है ना, शासन पर्यावरण उसके साथ समझौता नहीं कर सकता है ना, ये भी बराबर लिखा हुआ है। तो फिर न जाने बीच में ऐसी कौन सी सरकार की नीति बन गई है, कौन सा ऐसा कानून आ गया बीच में कि जो इसको बंदे 2016 के हिसाब से परमिशन दे दी, है ना। और ग्रामीणों का पेयजल का ध्यान इसमें नहीं है, ग्रामीणों का स्वास्थ्य का ध्यान इसमें नहीं है ना। ये शासन को भी पता है, हम लोग ऊपर तो नहीं जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जब हमने 2013 से पहले जब हम लोगों ने दिन भुगते हैं ना, वो साहब हमारी आत्मा जानती कि हमने किस साथ यहाँ दिन भुगते हैं, है कि नहीं है। और एजीएम साहिब अभी आई है, चलो हमको हर किसी को बधाई के पात्र सारा का सारा प्रशासन जिसने कम से कम इस दूरी वो तो क्या नहीं तो उसके तो 250 मीटर के वो माने भी पूरे नहीं है उसके, है ना। तो क्यों इसको पर्यावरण पेयजल स्रोत को दरकिनार किया जा रहा है, क्यों मानव स्वास्थ्य को दरकिनार किया जा रहा है, क्यों मानवाधिकारों को दरकिनार किया जा रहा है, सारी चीजें इसमें दरकिनार की जा रही है। फिर भी तुम ये चाह रहे शासन की सिस्टम कैसे को लगाया जाए, क्यों लगाया जाए साहब, है ना। हमें तो कोई अगर ये आश्वासन दे दे, शासन दे दे लिखित में कि ठीक है साहब ये करो, है कि नहीं, नहीं है तो मौका मुआयना आपने किया पटवारी, ये सारी चीजें इसमें ना।